केस था जिसमें फिरियाद नहीं ली जा रही, ऐसा अपनी बहनों का कहना था। तो इसके लिए मैं आज आया था। अभी मेरी यहाँ की जो पिया है उनसे बात हुई और उन्होंने कहा है कि हम तत्काल उनको फिरियाद ले लेंगे, उनको फिरियाद देने के लिए बोल दीजिए। तो मैंने उनको बोला है कि हमारे राजू गायकवाड़ जो है उनके साथ जाके वो फिरियाद लिखा दें। आपा, आज आप जनता टाइम्स न्यूज के स्टूडियो में बैठी हैं। आज एक मामला हुआ, अविनाश जाधव मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। सरवर खान, नवाब खान और आपके खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल कराने के लिए। तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने गुना दाखिल कराया असलम खान और असीमा खान, पप्पू खान और तहा खान के खिलाफ। ये गुना 307 का, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं मैं, ये गुना 307 का है और मुमरा पुलिस ने बहुत ही तत्परता से इस गुनाह को दाखिल किया है। आप इसके बारे में जनता को क्या जानकारी देंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये अविनाश जाधव को झूठ बोल के लाया है मुमरा का माहौल खराब करने के लिए। ये मेरी जान का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको प्रूफ देना चाहती हूँ। था ही नहीं ना, अपने साइड से देना तो उसको जेल को लिया थे। तेरे को भाई को लेने का था उसको, जब तेरे को मालूम है गुलफाम का उसको का कोई लेना देना नहीं, अपने व्यवहार से हर जगह भिड़ती है वो, तो उसको भाई को लिया तूने। अच्छा, इसने सरवर और नवाब को अपने घर पे 6 महीना पहले बंद करके रखा था, मारा था और उनसे कुछ पैसे मांग रहा था। इन लोग का कुछ पैसे का विवाद था, ये उन लोग को ब्लैकमेल करना चाहता था। उसके बीच में मैं गई, इसके लिए ये झूठी केस। और दूसरी बात, इसने क्या बोला है अविनाश जाधव को कि हम तीनों ने मारे। अब इसकी एक रिकॉर्डिंग ऐसी जिसमें वो सरवर और नवाब बोले उसको मारे, लेकिन इसको सरवर और नवाब ने भी नहीं मारे। बस ये पैसे का लालची है। मतलब ये कि सरवर और नवाब को ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए, पैसे नहीं मिले तो झूठे अपराध में फंसा दो और ब्लैकमेल करो और पैसे की वसूली करो। पोस्को बना रहा था अपनी बेटी का। अच्छा, बेटी का सुनो, सुनो इस रिकॉर्डिंग में क्या खुलासा हुआ है। बहुत लंबी लंबी रिकॉर्डिंग है। सरवर और नवाब दोनों ने मारे। अर्जी में क्या डालता है, सरवर नवाब मैंने मारी और उसके गर्दन पे वार मारी। मैं इतनी ताकतवर औरत नहीं हूँ, स्ट्रीट क्रिमिनल 50 केस बनाने वाला, मुमरा का खबरी, मुमरा का नामचीन, और कानून उसका बाप है। वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास में सब कुछ है। हाँ, कानून का बाप भी मैं बताती हूँ। और मुझे कैसा मारा है देखो, मेरा पूरा चेहरा खराब कर रहा है, बोलता देखो एसिड डाल के जला दूंगा। और आपको 21 दिन का अल्टीमेटम दिया। हमने सुना है कि केस वापस अगर आप नहीं लेंगी तो 21 दिन में आपकी जान को धोखा है, मुझे मारेगा। और दूसरी बात, 15 लाख का हर्जाना चाहिए उसको मेरे से, जो मैंने उस पर गुनाह दाखिल करी हूँ। और वो बोलता है, सुनो, अब वो कानून का बाप है, कानून में इसके जैसा बाप नहीं है कोई। मतलब बहुत गंदी गंदी गाली है, जिधर खड़ेंगे उधर केस बनेगा। मैं हरामी हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कानून का बाप हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, इतनी बड़ी बड़ी बोल करने वाले को मेरी जैसी एक बिना माँ बाप की बेटी मार सकती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपको बेटा घर पे आके लेकर गया और आपसे कहा गया कि सरवर और नवाब पे झूठा केस बनाओ। जब आपने मना कर दिया तो सरवर और नवाब के साथ में आपको भी जोड़ दिया गया कि तीनों ने मारे, है ना? पप्पू को इसने खुद ने वार मारा है, पप्पू ने खुद ने वार खाया, ये पता नहीं, क्योंकि मुमरा पुलिस स्टेशन ने सरवर को, नवाब को और आपको एक एनसी लिख के दी है कि इसने खुद से घर में तोड़फोड़ किया, खुद से, हाँ प्रूफ है, वो खुद से तोड़फोड़ किया, खुद से अपने भाई को वार मार के लाता है। इसकी हम लोग कंप्लेन नहीं लेंगे, क्योंकि एक सीरियस इंजरी लगने के बाद में आधे घंटे के अंदर अस्पताल से आदमी पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच सकता है? उसकी तो पूरी तरह से वो होना चाहिए था। देखो, मेरा अगर हमारा झगड़ा असलम से, उसकी वाइफ से, हम असलम को मारेंगे, पप्पू को क्यों मारेंगे? असलम का पहले से धंधा है, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पप्पू को 10 वार लगे, असलम को एक भी नहीं लगे। मतलब प्लानिंग है ना, प्लानिंग। और सुनिए, पप्पू को लेकर जाता है, लोगों के घर के ताले तोड़वाता है, रिकॉर्डिंग विद प्रूफ दूंगी। और वो पप्पू को क्या करता है, जैसा किसी का झगड़ा होता है ना, तो पप्पू को आप पूरा कपड़ा उतार के देखो, 50 वार है उसके बदन के अंदर, सिर्फ वार की दुकान है पप्पू।
वो फेक वार करवाता है, नशा बटन में से कोई गोली होती है उसको खिलवा देता है। एक आदमी को 7 वार लगने के बाद, 14 वार लगने के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन में खड़ा हो सकता है। और ये जहां से निकला है ना, अच्छा खासा निकला है, वहां की फुटेज आप लोग निकालो। इसने वार खुद से मेरे सामने मारा है, मुझे प्रेशराइज कर रहा था कि तू चौकी के अंदर नहीं जाएगी, तू कंप्लेंट नहीं देगी। बस मेरी हिम्मत थी कि मैं कंप्लेंट दूं और इस जैसे अपराधी को मैं पुलिस चौकी तक लेकर जाऊं। उसका तो मुमरा पुलिस के सीनियर सर अनिल शिंदे सर और थाने के पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे सर और बाकी के वरिष्ठ अधिकारियों से क्या मांग करेंगे आप? मुमरा के सीनियर सर अनिल शिंदे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ऑफिसर है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे बिठा के पूरी तरह से सुने। आज अनिल शिंदे अगर मेरी आवाज नहीं लेता, इस झूठे इंसान को केस इस पे नहीं बनती, इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं होती। ये सबको खरीद सकता है, सबका दावा करता है, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट को कैसा खरीदेगा? आला अधिकारियों से यही गिनती है कि सर मैं सिर्फ आपके पास आ सकती हूँ, मुझे आप पे भरोसा है, मुझे संविधान पे भरोसा है, मुझे कोर्ट पे भरोसा। मैं कोई नेताओं के पास नहीं जा सकती हूँ, ना कोई नेता मेरा घर चलाएगा, ना कोई नेता मेरे घर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ना कोई नेता मेरे वकील की फीस देगा, ना कोई नेता मुझे लेकर जाएगा। सर ये आपको ही बता रही हूँ कि आप एक क्रिमिनल के लिए आए थे, एक मजलूम औरत के लिए नहीं आए थे। वो स्त्री औरत है, 5-5 औरतों वाला आदमी है। अगर आप एक अच्छे इंसान के लिए आते ना, तो हमको भी खुशी होती कि आप मुमरा में एक गरीब की आवाज बनकर आए, क्रिमिनल की आवाज बनकर आए। ये मुझे बुरा लगा, शायद आपको मालूम नहीं है। और मैं चाह सकती हूँ जितेंद्र अवार्ड साहब के घर पे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे जरूर खड़ा करेंगे, मेरी सुनवाई भी करेंगे। मैं क्यों जाऊं उनके पास, लेकिन मुझे जान को खतरा, इज्जत को खतरा है, तो मैं जाऊंगी पुलिस डिपार्टमेंट के पास, जो मुझे इंसाफ देंगे, जो ऐसे क्रिमिनलों से छुटकारा देंगे ना। मुझे कोई नेता नहीं देगा। और इसने मुमरा में जो लाया था ना, मुमरा का माहौल खराब करने के लिए लेकर आए थे। मुमरा वाले साथ नहीं देते, पुलिस साथ नहीं देती। अरे पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हक के साथ जाओगे, बिठा के रिस्पेक्टफुल आपसे पूछा जाएगा। अगर आप फर्जीवाड़ा करने जाओगे तो कोई पुलिस पागल थोड़ी कि अकेली औरत जिसके पास इतने एविडेंस है, रिकॉर्डिंग, वीडियो, हर चीज है उस औरत के पास, वो साबित कर सकती है कि घर से लेकर जाके गुमराह किया गया, तो वो कैसे अनिल शिंदे सर एफआईआर दर्ज कर लेंगे? और वार भी फेक थे, सब पता था पुलिस को। शायद अनिल वो जो भी जिनको लाए थे उनको नहीं पता होगा, शायद वो मेरी न्यूज उन तक पहुंच जाए, उनको पता चल जाए। मुझे आपके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लीज मैं हाथ जोडून तुम्हाला विनंती करताय का माझा एक बाईचा पर्सनल इश्यू आहे, इज्जतचा दावा आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही नका या। बाई माणसाची इज्जतचा वास्ता आहे तुम्हाला, तुम्ही ह्याच्यामध्ये नका या। तुम्ही मराठी बोलताय ना, मी तुम्हाला मराठीमध्येच सांगते, मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे, माझा जन्म मुंबईमध्ये झालेला आहे, मी पण मराठीच आहे, मला सगळं कळतं। फक्त तुम्ही राजनीती हा मामल्यामध्ये नका करा। तो एक क्रिमिनल आहे, आधी त्याचा सगळा बॅकग्राऊंड करा, त्याच्यावर किती केस आहे, तो काय आहे काय नाही। फक्त अगस्त में ये अपना आपसी दुश्मनी नेताओं को लाके लड़वा के मुमरा का माहौल खराब और ये पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब करने और मुमरा का पूरा नाम खराब करने के लिए। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखो जितेंद्र अवार्ड साहब मेरा घर नहीं चलाते, लेकिन जितना भी जितेंद्र अवार्ड साहब 18 साल से इधर है, मेरा 3 बार रोड जा चुका है, मुझे उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं दी, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सरवर खान, जनता टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुमरा का एक शातिर क्रिमिनल अपराधी, एक हिस्ट्री शीटर असलम हाशिम खान, मुमरा पुलिस स्टेशन में कई मामले इस पर दर्ज है और मुमरा समेत अलग अलग बम्बई, महाराष्ट्र, अलग अलग ऐसे पुलिस स्टेशनों में पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग मामले दर्ज है। सारे मामले क्रिमिनल है। दोस्तों, ये न्यूज़ थोड़ी लंबी रहेगी, तो मेरी आप दर्शकों से विनती है कि कृपा करके पूरी न्यूज़ देखें, पूरी खबर देखें और इस हिस्ट्री शीटर को पहचाने और आप फैसला करें कि इसके साथ में कैसा सलूक होना चाहिए। हालांकि मुमरा पुलिस ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है, हम शुक्रगुजार हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के फरियादी की तरफ से कि उन्होंने अपना पूरा काम बराबर से और पूरी ईमानदारी से किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ महीनों पहले की बात है, दिनांक 6 अक्टूबर 2024, मुमरा पुलिस स्टेशन में असलम हाशिम खान, इसकी पत्नी शर्मिन असलम खान और इस अपराधी का अपराधी बेटा तहा असलम खान, ये तीनों पर मुमरा पुलिस स्टेशन में 6 अक्टूबर 2024 को एक्सटॉर्शन यानी खंडनी का गुनाह दाखिल होता है। किसी महिला को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए की खंडनी ली गई और उसे डरा धमका कर वीडियो दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। दोस्तों, कुल मिलाकर करीब करीब 8 लाख रुपए की खंडनी थी, तो जिसके वजह से मुमरा पुलिस स्टेशन ने ये गुनाह रजिस्टर किया।
ये कहानी उसी दिन के बाद से शुरू होती है दोस्तों। मामला फिर शुरू होता है, गुना रजिस्टर होता है। इसके बाद में शर्मीन असलम खान और तहा असलम खान अग्रिम जमानत की याचिका थाने सत्र न्यायालय में डालते हैं, जिसे वकालत की भाषा में एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। ये अग्रिम जमानत की याचिका ये दोनों माँ बेटे 16/10/2024 को डालते हैं, यानी कि करीब 1 महीने बाद कोर्ट को मिसलीड करके, गुमराह करके और कोर्ट की दिशा भूल करके 19/11/2024 को ये दोनों माँ बेटे अग्रिम जमानत की याचिका को पास करवा लेते हैं। इनकी जमानत मंजूर कर ली जाती है। दोस्तों इसके बाद 7/12/2024 को इस अपराध का मुख्य आरोपी असलम हाशिम खान 7 दिसंबर 2024 को थाने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर करता है, इस उम्मीद से कि मेरी पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई तो मुझे भी मिल जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन डीबी बांगड़े साहब की बेंच के सामने, सत्र न्यायालय के जज डीबी बांगड़े साहब की बेंच के सामने ये मामला पहुंचता है। वो पूरे सबूत और गवाहों की सुनवाई के बाद पूरी आर्ग्यूमेंट होती है कोर्ट में। वो सब सुनवाई करने के बाद डीबी बांगड़े साहब 4 जनवरी 2025 को असलम हाशिम खान की याचिका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर देते और मुमरा पुलिस को निर्देशित करते कि इसे तुरंत अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। लेकिन वो फरार हो जाता है, जो कि पहले से फरार बताया जा रहा है। दोस्तों उसके बाद असलम पहुंचता है मुंबई उच्च न्यायालय यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट। वहां पर अग्रिम जमानत की याचिका लगाता है। खंडनी का केस होने के कारण कोर्ट उसकी जमानत याचिका को नकार देती है और एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर देती है। यहां से शुरुआत होती है असली कहानी की। इसके बाद असलम हाशिम खान जो फरियादी है, हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि जो फिलहाल जो गुना दाखिल हुआ है फरियादी की तरफ से, उसमें कुछ अश्लील हरकतों वाली धाराएं भी है, तो कानूनी मापदंड के अनुसार हम पीड़िता का नाम नहीं ले सकते, तो जिसके लिए हम उसे पीड़ित महिला ही बुलाएंगे। तो दोस्तों अग्रिम जमानत याचिका मुंबई उच्च न्यायालय से खारिज होने के बाद हमेशा की तरह असलम फरार बताया जाता है, फरार हो जाता है। अब उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर मुमरा पुलिस को समर्पण करे और जेल जाए। लेकिन उसे दोनों भी मंजूर नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले आप जानते हैं फीस कितनी होती है वगैरह वगैरह, और जेल वो जाना नहीं चाहता। आज उसे फरार होते हुए करीब 6 महीने हो गए। इसी का गुस्सा रखते हुए 28 मार्च 2025 को पीड़ित महिला को कौसा कब्रिस्तान पे पकड़कर जान से मारने की कोशिश की जाती है। आप यकीन मानिए दोस्तों, उसका बचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बाकायदा उसका पीछा करने के बाद उसको पूरा ट्रैप लगा करके बुरखा पहन करके आता है ये असलम हाशिम खान, इसका भाई पप्पू हाशिम खान उर्फ वासिल, उसकी वाइफ असीमा असलम खान, उसका बेटा तहा असलम खान। जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। इत्तेफाकन सौभाग्य से वहां पे से गुजर रहे कुछ लोग थे जिन्होंने पीड़ित महिला को बचाया, और पीड़ित महिला जैसे तैसे करके मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती है, फिर एमएलसी होती है, फिर उसके बाद पूरा मामला होता है। फिर 30 मार्च 2025 मुंब्रा पुलिस स्टेशन में नया गुना दर्ज किया जाता है। ये गुना दर्ज होता है असलम हाशिम खान, पप्पू हाशिम खान, असलम की वाइफ असीमा असलम खान और उसका बेटा तहा असलम खान। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत गंभीर गुना था, क्योंकि जान से मारने की कोशिश की गई थी, किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश की गई थी, और भी कई अपराध जैसे कि उनकी चेन खींच ली गई। अभी मैं आपको पूरे सेक्शंस पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा कि किस सेक्शन का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैं आपको असीमा के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। असीमा असलम खान, ये असलम खान की 4थी या 5वीं वाइफ है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, और ये कश्मीर से आई हुई है। पुराना सरनेम वानी है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये कश्मीर का जो मामला है इसका संबंध आतंकवादियों से और भी लोगों से हो सकता है। पुलिस इसकी जांच करे और पता करे कि ये वहां बार बार जाती है, क्या इसका क्या कारनामा है, क्या काम धंधा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और कश्मीर की औरत आज 4-5 साल से मुंब्रा में रह रही है,
तो इसका मकसद क्या है? शुरुआत करते हैं पहली धारा BNS 109, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करना। पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश की गई, वो तो उनका नसीब जो उनकी जान बच गई, वरना पीड़ित महिला की आज जान बचना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, दूसरी धारा है 309(6). इसका मतलब होता है कि बलपूर्वक किसी को मारते हुए डकैती करना और डकैती करते हुए किसी को मारना। इसमें उनकी चेन चली गई, सोने की चेन थी, जिसका उन्होंने पूरा पुरावा दिया है मुमरा पुलिस को। तो तीसरी धारा है BNS 74 यानी कि 74। इस धारा का मतलब होता है किसी औरत के साथ में ऐसा अभद्र व्यवहार करना जिससे उसको शर्म आ जाए और लज्जा उत्पन्न हो जाए, और ये एक बहुत ही घिनौनी धारा है। ऐसे लोगों के साथ में इतनी कठोर कार्रवाई करना चाहिए मुमरा पुलिस को कि एक मुमरा में मिसाल बन जाए लोग। और दोस्तों, BNS की धारा है 78 यानी 78। इसका मतलब होता है कि किसी औरत का उसकी मर्जी के खिलाफ उसका पीछा करना, स्टॉकिंग जिसको बोलते हैं, पीछा करते हुए अभद्र कमेंट्स पास करना। इसकी 5वीं धारा है 115(2). इसका मतलब होता है जानबूझकर किसी पे हमला करना, ये जानते हुए कि उसे चोट लग सकती है, उसके बाद भी हमला करना। इसका अर्थ ये है कि जानबूझकर किसी का अपमान करना, उसे उकसाना, डराना और अपमानित करना। इसकी 7वीं धारा इसमें दर्ज है जो वो 351(3). इसका मतलब है कि जान से मारने की धमकी देना कि मैं आपको जान से मार दूंगा वगैरह। आखिरी और 8वीं धारा है BNS 3(5). इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप बनाकर किसी पे हमला करना, जान से मारने की प्लानिंग करना या जो भी है वो ग्रुप के साथ में करना, एक गैंग बना करके करना। तो दोस्तों, ये 8 धाराएं लगी है इन 4 लोगों पर। आरोपियों का नाम इस प्रकार है। पहला असलम हाशिम खान, जो एक बहुत ही खतरनाक और आपराधिक प्रवृत्ति का शातिर अपराधी है। दूसरा है पप्पू हाशिम खान, ये अपने आप को एकदम शरीफ और बहुत ही मासूम बताता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही घिनौना आदमी छुपा हुआ है। जो ये अपराध इन लोगों ने मिलकर किया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनके दिल में महिलाओं के प्रति कितनी इज्जत है। आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी आरोपी है असीमा असलम खान, जैसे मैंने आपको बताया, कश्मीर वाली वो लेडीज जिसका आतंकवादियों से भी संबंध हो सकता है। इसकी मुमरा पुलिस जांच करे पूरी तरह से। और ये कश्मीर से यहाँ पर 5 साल से आई हुई है। ये 5 साल से आई है। 5 साल में कितने बार कश्मीर आई गई, क्या काम है इन लोगों का, कश्मीर में क्या काम करते थे, फ्लाइट से आते जाते हैं, तो इसकी जांच हो, इनकी CDR की जांच हो, क्योंकि कहीं कोई हादसा करने तो नहीं आए लोग। चौथा आरोपी है तहा असलम खान। दोस्तों, ये वही तहा असलम खान है जो पिछले खंडनी वाले केस में भी गुनहगार था, जिसे थाने के सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर की थी। तो इसकी हिम्मत बढ़ गई कि मुझे जेल नहीं जाना पड़ा, मुझे बाहर के बाहर बेल मिल गई, तो इसे हिम्मत बढ़ गई। क्योंकि हालांकि पिछले गुना में भी ये काफी सक्रिय था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये हमला करने की वजह ये था कि पुराना गुना वापस ले लिया जाए और हमें इस गुना से फ्री छोड़ दिया जाए। और असलम हाशिम खान के बारे में मैं आपको खास तौर से बता दूं कि इसके ऊपर जितने भी गुना दर्ज है, ज्यादातर ये औरतों के ऊपर ही हमले करता है, औरतों के साथ में ही गुना होते हैं इसके। आप अगर इसका रिकॉर्ड निकालेंगे, मुमरा पुलिस अगर इसका रिकॉर्ड निकालेगी, तो पाएगी कि इसके ऊपर औरतों से संबंधित ही गुना दर्ज होते हैं। दोस्तों, हम अनुरोध करेंगे थाने के पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे से, हम अनुरोध करेंगे थाने के सह आयुक्त ज्ञानेश्वर चौहान जी से, हम अनुरोध करेंगे थाने के अतिरिक्त आयुक्त विनायक देशमुख जी से, हम अनुरोध करेंगे जोन 1 के उपायुक्त सुभाष बुरसे जी से, हम अनुरोध करेंगे कलवा के सहायक आयुक्त उत्तम कोलेगर जी से और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे सर जी से। इन लोगों पर इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए कि दोबारा ये किसी के साथ में क्राइम या गुनाह करने की हिम्मत ना कर सके। आप समझ सकते हैं कि औरत को सरेआम बीच रोड पे मारा गया, हथियारों से लैस थे ये लोग, हथियार चमका रहे थे पूरे रोड पे खड़े होके, ताकि लोग इनके करीब भी आने की हिम्मत ना करे। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, जिसकी वजह से इस महिला की जान बची, वरना पता नहीं क्या होता। दोस्तों, हम मुमरा के लोगों से भी अपील करेंगे कि पहचानिए इन लोगों को और सतर्क रहिए। ये आपके बीच आते हैं, आपके मामले में आपसे कहता है ये असलम हाशिम खान खास तौर से कि आपका जो भी मामला है मुझे दीजिए, मैं कोर्ट कचहरी पुलिस चौकी वगैरह वगैरह करके आपका काम करवाऊंगा, और लाखों रुपए ऐड लेता है और आपके घर में घुस करके आपकी वीडियोस बनाता है और ब्लैकमेलिंग का काम शुरू होता है। तो दोस्तों, एक महिला ने हिम्मत दिखाई है तो उस पर गुना रजिस्टर हुआ, और ऐसी कई महिलाएं, हमें पूरा यकीन है कि मुमरा कोसा में ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जो इसकी ठगी का शिकार हुई होंगी।
तो वो लोग बाहर निकले। हम अनुरोध करते हैं कि वो लोग घुटकर ना जिए, बाहर निकले। जो भी आपके पास में प्रूफ है, जो भी सबूत है, मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, मुमरा पुलिस के सीनियर सर से मिले या जो भी उस वक्त मौजूदा अधिकारी होंगे उनसे मिले। आप उनको पूरा मामला बताएं, आपका गुना जरूर रजिस्टर किया जाएगा, या हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम मुमरा पुलिस से विनम्र विनंती करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।